शुरू करें। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य बुधयुग श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवणाचार्य बुधयुग श्री 108 सागर जी महाराज की जय। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। भव्यात्मा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप। आज अतिथि के आगमन का दिन है और जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम पहले से झाड़ू पोछा लिपाई पुताई करके सब सामान को व्यवस्थित करके साफ सफाई करके तैयारियां करते थे और अतिथि का इंतजार करते हैं। हमारे हृदय पटल पर सत्य का देवता प्रकट हो, सत्य का देवता विराजमान हो, सत्य का अतिथि आकर के बैठे, उसके लिए आवश्यक था अपने हृदय को, अपने मन को क्रोध से खाली करना, मान से खाली करना, मायाचारी को अलग करना और लोभ जिसको पाप का बाप कहते हैं उसको हृदय से अलग करना। क्योंकि जब तक क्रोध मान माया लोभ ये महापाप रहेंगे, कसाय रहेंगे, तब तक न तो सत्य मन हो सकता है, न सत्य वचन हो सकता है और न ही सत्य आचरण हो सकता है। क्रोधी जो भी बोलता है वह असत्य ही होता है। हाँ, क्रोधी को श्री राम ने मृतक के समान कहा। रावण क्रोध के कारण से लाल आंखें करके राम के लिए बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है और राम एकदम शांत मुद्रा में रावण की ओर देख रहे हैं। हाथ में धनुष बाण है लेकिन धनुष बाण नहीं चला रहे। विभीषण ने कहा, स्वामी लंकेश इस तरह से आपसे बोल रहा है, आप प्रहार क्यों नहीं करते? धनुष बाण लिए हैं। राम ने विभीषण से कहा, विभीषण क्षत्रिय मृतक पर प्रहार नहीं करते। विभीषण ने कहा, स्वामी लंकेश तो मृतक कहाँ है, वह तो जिंदा है। श्री राम ने कहा, विभीषण जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब वह मृतक के समान होता है। कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति क्रोध में है तो वह मृतक के समान है। जब वह व्यक्ति क्रोध में है, विवेक को खोए हुए है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसको खुद ही मालूम नहीं होता है कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या 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 हो सकता है मेरे वचनों के द्वारा। महाभारत हो जाए मेरे वचनों के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। तो क्रोधी व्यक्ति जो भी बोलेगा वह असत्य ही होगा। अहंकारी व्यक्ति होगा, क्योंकि अहंकारी होता है बहरा, वो गुरुजनों की, माता पिता की सुनता नहीं है। और अहंकारी का जब दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा रहता है तो वह जो भी बोलता है अहंकार में, दूसरे का अपमान करे, दूसरे का तिरस्कार करे, वह सब असत्य ही होता है। और मायाचारी तो साक्षात झूठ की मूर्ति होती है, क्योंकि मायाचारी का जो मैल है ना वो झूठ की नींव पर ही रखा जाता है। और लोभी को तो न दिखता है, न सुनता है, न बोल पाता है, उसकी तो इज्जत ही नहीं होती, नाम ही नहीं होती उसकी। और लोभी तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लोभ भी
झूठ के सहारे से आगे बढ़ता है। तो जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ ये गंदगी की सफाई नहीं होगी, तब तक सत्य का देवता जीवन में नहीं आ सकता। भव्यात्माओं, संयम बाद में आएगा। अब देखिए, तपस्या बाद में आएगी, त्याग बाद में आएगा, अकिंचन और ब्रह्मचर्य तो बात की बात। सबसे पहले कसायों का त्याग करने के बाद में सत्य हमारे जीवन में आना चाहिए। सत्य के बिना संयम नहीं आ सकता। क्यों? आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा, निशल्यो व्रति, संयम तभी होगा, व्रत तभी होगा जब निशल्य होगा। और शल्य कौन सी है? माया, मिथ्या और निदान। मिथ्या है ना झूठ, माया ये ना झूठ, और निदान भी मन की झूठी कल्पनाएं हैं। तो सत्य जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक संयम नहीं आ सकता है। सत्य क्या है? हाँ, सत्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्य का बहुत बड़ा संबंध जिनेंद्र भगवान के वचनों से है। हाँ, एक सामान्य सत्य एक अलग है कि ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये गुलाब का पेड़ है, ये है, ये एक सामान्य सत्य है। लेकिन तत्व ज्ञान की सच्चाई की जहां बात है, ओरिजिनल सत्य की जहां बात है, उस सत्य का संबंध जिनेंद्र भगवान के वचनों से हुआ करता है। परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य भगवान माणिक्य नंदी स्वामी ने लिखा, आप तो वचन निबंधन मर्थ ज्ञान मांगमा। आप यानी कि जिनेंद्र भगवान के वचनों से संबंधित, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो पदार्थों का ज्ञान है उसको आगम कहते हैं। हाँ, सत्य का संबंध प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग से है। इन चारों नियमों के द्वारा हम सत्य को जानते हैं। प्रथमान योग से महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानते हैं। ओहो, सीता, सब कह रहे थे कि धोबी के कहने से राम ने सीता को वन में भेज दिया। वह धोबी अपराधी है, लेकिन पद्म पुराण क्या कहता है? अपराध उस धोबी का नहीं, अपराध सीता का है, जिसने सुदर्शन मुनि और सुदर्शन आर्यका जो कि गृहस्थ जीवन के भाई बहन थे उनका अपवाद किया था। अपराध धोबी का नहीं, अपराध सीता का ही है। लोग देख रहे थे, ओहो, द्रोणगिर की उस गुफा में गुरुदत्त मुनि के लिए वह किसान आया और उसने रुई लपेट करके आग लगा दी। कैसा किसान भैया! आगम कहता है दोष किसान का नहीं, दोष को अगर आप खोजेंगे तो गुरुदत्त मुनिराज का ही दोष था। गृहस्थ जीवन में शेर की गुफा के बाहर रुई भरवा करके आग लगवा दी थी। वह शेर तड़फ तड़फ करके गुफा में मर गया था और वही शेर मर करके वह किसान बना और वही कर्म उदय में आया कि मुनि अवस्था में रुई लपेट करके आग लगाई गई। लेकिन वे गुरुदत्त मुनि महाराज उस समय अपने आत्मा के ध्यान में थे, चिंतन में थे, कर्म के उदय को समझ करके शरीर तो नश्वर ही है और इसको तो जलना ही है, अभी जले या बाद में जलाया जाए, शरीर को जलने दो, इसको तो जलना ही है। जो नहीं जलने वाली है, जो पानी में नहीं भीगती, अग्नि में नहीं जलती, ऐसी आत्म स्वरूप में हूँ,
हे किसान, शरीर में आग लगा सकता है, शरीर को जला सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं जला पाएगा। वे गुरुदत्त मुनि महाराज उस परम सत्य तत्व को देख रहे थे। ये है प्रथमानुयोग जब पढ़ते हैं, सच्चाई का ज्ञान होता है, सत्य को जानने लगते हैं। चरणानुयोग जब पढ़ते हैं, आचरण के सत्य को जानने लगते हैं। कैसे पानी छान के पीना, अरे इस एक बूंद पानी में असंख्यात जीव है। रात्रि भोजन करने में इतनी हिंसा होती है, महापाप होता है, और भगवान का दर्शन पूजन करने से पाप कटते हैं, और गुरुजनों के हाथ में ग्रास देने से घर गृहस्थी के, व्यापार के, आरंभ सारंभ के सारे पाप कटते हैं। ये चरणानुयोग कर्म सिद्धांत की सच्चाई को बताने वाला आचरण सिखाता है। कर्णानुयोग नरक और स्वर्गों की बातें, कर्म सिद्धांत की सारी बातें, एक एक समय में अनंत कर्मों का बंध होता है, और अगर विशुद्धि बढ़ जाए तो एक एक समय में अनंत कर्मों की निर्जरा भी हुआ करती है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हुआ करती है। ये कर्णानुयोग कर्म सिद्धांत की बड़ी गहराई रूप सच्चाई को बताने वाला है, और द्रव्यानुयोग अंत में जो दिख रहा है वह सब कुछ मरण धर्मा है। जो शाश्वत है वह अंतरंग में है, और उस अंतरंग की उपलब्धि के लिए बाहर से नजरों को हटा लो और अपने आत्मा के पूरे उपयोगों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा दो। इस सच्चाई को बताने वाला, मुक्ति को देने वाला, सत्य आत्मा के स्वभाव को बताने वाला, प्रकटाने वाला वह द्रव्यानुयोग है। तो सत्य कहाँ से जाने? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग से सच्चाई को जाने, न्याय और व्याकरण से शास्त्रों की सच्चाइयों को जाने। इसलिए सत्य व्रत की भावना में कहा गया, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषणम च पंच। सत्य जीवन में कैसे आएगा? क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग। हंसी मजाक में बिना मतलब का झूठ बोलते रहते हैं, है ना, डर के कारण से झूठ बोल रहा है व्यक्ति। और अनुवीची भाषा, जिनागम के अनुसार बोलना, वह सत्य व्रत की 5 भावनाएं कही गई हैं। तो भव्यात्मा ऐसा सत्य जो हितकारी हो, मित सीमित हो और प्रिय भी हो, ऐसे सत्य सज्जन पुरुषों के बोलने योग्य है, साधु के द्वारा मुख से वचन बोलने योग्य वचन है। ऐसा सत्य जब जीवन में आता है तब संयम की सुगंध चारों ओर फैला करती है, और संयम लेने के बाद में भी, क्रियाकांड करने के बाद में भी अगर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है तो वो आत्मा, उस साधक का इज्जत सम्मान पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, संयम धारण करने के पहले वाचनिक संयम, वाक्गुप्ति, भाषा समिति बहुत जरूरी है। सत्य धर्म बहुत जरूरी है संयम धारण करने के पहले। ऐसा सत्य धर्म हित मित प्रिय। एक एकाक्षी राजा था जिसने अपने राज्य में घोषणा करवाई, एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को घोषित करना है। बहुत सारे चित्रकार आए देश विदेश से, टेस्ट हुआ। 3 चित्रकार ऐसे थे जिनके चित्र एकदम सेम थे, सेमीफाइनल हो चुका था। 3 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड करना था या सर्वश्रेष्ठ चुनना था 3 में से। अब तीनों के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई, अलग अलग रूम में आप अपना मनपसंद चित्र बनाइए, फिर इन तीनों में से निर्णय किया जाए। तीनों चित्रकार सोचते हैं कि आखिर किसका चित्र बनाया जाए। इंसान को दुनिया के हजारों चित्रों में से सबसे पहले अगर नजर जाती है तो अपने फोटो पर जाती है।
तीनों ने सोचा सम्राट का ही चित्र बनाया जाए, सम्राट खुश होगा। तीनों ने सम्राट का चित्र बनाया और जो 1 महीने का समय दिया था वह पूरा हुआ। सम्राट तीनों का चित्र देखने के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रवेश करते हैं पहले कक्ष में। देखते हो कितना प्यारा चित्र है, बिल्कुल सजीव, जैसे लगता है बिल्कुल मैं ही हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा हूँ। देखता है सम्राट, ओहो मेरी तो एक आंख नहीं है और इसने तो दोनों आंखें बना दी, क्योंकि चित्रकार ने सोचा राजा खुश होगा, एकाक्षी बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए दोनों आंख बना दो। सम्राट ने देख लिया, लेकिन मन में आया सुंदर तो है, प्रिय है, लेकिन सत्य नहीं है। अब दूसरे कक्ष में जाते हैं, देखते हैं उसने जो सम्राट का चित्र बनाया है उस चित्र में जोंगा क्यों बना दिया, एक आंख नहीं बनाई। एक आंख नहीं देखी, चित्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सीनरी है, लेकिन एक आंख नहीं है। ठीक है, अच्छा है, तीसरी जगह देखने के लिए चलते। तीसरे कक्ष में प्रवेश करते हैं। वाह, राजा उस चित्र को देखते ही मुग्ध हो जाता है। कैसा चित्र है? रथ के ऊपर सवार है सम्राट, सामने शत्रु सेना है, इधर सम्राट की सेना है और सम्राट धनुष बाण लेकर प्रत्यंचा यहाँ तक खींचे हुए हैं जहाँ तक सम्राट की आंख नहीं थी। और ऐसे भी जब निशाना लगाते तो एक आंख बंद करके ऐसे करके देखते थे, एक आंख पे हाथ आ जाता है और दूसरी आंख खुली है और सम्राट निशाना साधा है। वाह, हित भी है, मित भी है और प्रिय भी है। सम्राट लग रहा है कि सम्राट है, उसका शौर्य झलक रहा है, वीर झलक रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। भव्यात्मा, सत्य वही है जो हितकारी हो, सीमित हो। और ये मेरी अपनी कला है, अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है कि हम उस हित मित को प्रिय बना दें। यही है उत्तम सत्य धर्म, जब ये उत्तम सत्य धर्म की खुद